नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पिन टेक एंड सपोर्ट। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में हाइड्रोलॉक से रिलेटेड, जो कि एक वाटरप्रूफिंग केमिकल है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है कि अपना जो भी प्रेजेंटेशन या बोल सकते हैं स्लाइड्स होते हैं वो मैं बैक साइड में लगा के रखता हूं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। अभी मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ आपसे, उसका नाम है एशियन पेंट्स का हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम। ये एक प्री पुट्टी वाटरप्रूफिंग केमिकल है जिसको हम पुट्टी करने से पहले अपने घर की दीवारों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ, तो केवल यही बताने वाला हूँ कि क्या कर सकते हैं। इसके बारे में जितना डिटेल में हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। मैंने जैसे पीपीटी पहले भी रेडी किया है, तो सेम इस बार भी मैंने रेडी किया है। उस पीपीटी के सवालों के थ्रू मैं जाता हूँ आगे। तो मैंने कुछ सवाल पिक किए थे आप लोग के लिए, जिसमें सबसे पहला ही सवाल है हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम क्या है। तो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम मैंने अभी बताया, एक ऐसा वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है जिसको हम अपने घर में बिना तोड़ फोड़ किए दीवारों पे कर सकते हैं। अब तक हम जितनी भी वाटरप्रूफिंग करते आ रहे थे उसमें हमको सीमेंट निकालना पड़ता था दीवार का, ब्रिक लेवल पे जाके ट्रीटमेंट करने पड़ते थे। तो अभी ऐसा नहीं है। अगर हमें हाइड्रोलॉक करना है तो हम बिना ब्रिक पे जाए सीमेंट लेवल पे ही वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और कहाँ इसका उपयोग नहीं करना है, अगर वो भी आपको समझना है तो आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम को कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है, इसको लगाने पर कोई गारंटी मिलती है या वारंटी मिलती है कि नहीं, इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, उसके बाद इसको लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा मैंने अभी बताया, सबसे लास्ट में इसका उपयोग कहां पर किया नहीं जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं अभी हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम कहां कहां पर उपयोग किया जा सकता है। घर के अंदर जितनी भी दीवारें होती हैं उन सारी दीवारों पे आप हाइड्रोलॉक का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर सरल भाषा में बोलूं तो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम का जो मेजर यूज है वो इंटीरियर सरफेस के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग के लिए है। अब आपको यह समझना है कि नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग क्या है या इंटीरियर सरफेस, तो आप समझ ही गए होंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा वाटरप्रूफिंग का एक और वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि क्या नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग है, क्या पॉजिटिव साइड वाटरप्रूफिंग है। कमरे के अंदर दीवारों पे नेगेटिव साइड पे, या फिर एक तीसरा ऑप्शन है कि अप टू 90% तक अगर कहीं मॉइस्चर लेवल है इन दोनों सर्फेसेज में, तो आप वहां पे हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल मैंने आप लोग के लिए रखा था कि इसको लगाने पर कोई वारंटी भी मिलती है क्या। तो इसको लगाने पर बिल्कुल आपको वारंटी मिलती है। उसके लिए कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसका एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट जो होता है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में लिंक अपलोड करूंगा, तो आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इस पे वारंटी बिल्कुल मिलती है, 5 साल की वारंटी मिलती है। और 5 साल की वारंटी में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो नेगेटिव साइड का आपको वाटरप्रूफिंग का वारंटी मिलेगा। और उसके लिए जो मिनिमम परचेज है आपका, एटलीस्ट आप 4 लीटर परचेज करें और 4 लीटर का एप्लीकेशन होगा तो आप बिल्कुल इसका वारंटी अवेल कर सकते हैं। इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो इसको लगाने का सही तरीका बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर या एप्लीकेटर है वो इजीली लगा सकता है। अब लगाने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम है उसको लगाने के लिए जो दीवारों पे लूज प्लास्टर है, सीमेंट है, कुछ ग्रेन्स ग्रेन्यूल्स वगैरह कुछ भी अगर दीवार पे ऐसा कुछ है जो लूज पार्टिकल्स हैं, वो प्रॉपर आपको रिमूव करने पड़ेंगे वायर ब्रश की हेल्प से और पानी की हेल्प से। आप वो प्रॉपर रिमूव कर देंगे दीवार में। अगर उसके रिमूव करने के बाद कहीं पे कोई क्रैक दिख रहा है तो उसको क्रैक सील से आप रिपेयर करेंगे। क्रैक सील से रिपेयर करने के बाद आपको सबसे पहले जो हाइड्रोलॉक है उसका फर्स्ट कोट लगाना है। अगर प्रॉब्लम आ रखी है दीवार पे तो 2 कोट का एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। पहले कोट में आपको 10% वाटर डालना होगा, यानी कि 10% डाइल्यूशन के साथ, पानी के साथ आपको डाइल्यूट करना है, वो आप करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कोट 6 से 8 घंटे के गैप के बाद आपको अगला कोट लगाना है। अगले कोट के लिए भी सेम ड्राई टाइम रहेगा 6 to 8 आवर्स का। दूसरा कोट जो लगेगा
ये मैं बात कर रहा हूँ क्यूरेटिव सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों चीज में यूज कर सकते हैं। तो हम अभी क्यूरेटिव की बात करें। क्यूरेटिव के केस में आपको फर्स्ट कोट 10% डाइल्यूशन के साथ, सेकंड कोट विदाउट डाइल्यूशन आपको लगाना है। आपको उसके बाद जो भी प्री पुट्टी एप्लीकेशन रहेगा और इसके बाद आपको सिंपल 2 कोट वाटरप्रूफ पुट्टी करनी है, प्राइमर करना, और आप पेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट 5 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको अगर हाइड्रोलॉक का एप्लीकेशन करना है एज एन प्रिवेंटिव कोट, तो आपको सिंगल कोट लगाना है विदाउट डाइल्यूशन। आप सीधा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों जगहों पे सेम रहेगा। अब एक जरूरी बात है जो समझने वाली है यहाँ पे, अगर दीवारों पर अभी भी कोई सक्रिय अगर नहीं, मतलब कोई भी मॉइस्चर है या नहीं है, दोनों केसेस में आपको 1.5 से 2 स्क्वायर फीट एरिया एक्स्ट्रा लेके चलना है। मान के चले अगर ऐसे कोई 10 स्क्वायर फीट का एरिया है, यानी 10 बाई 10 का एरिया है, तो आपको 12 बाय 12 के लेंथ में प्रॉपर करना होगा। यानी 2 स्क्वायर फीट इधर, 2 स्क्वायर फीट इधर एक्स्ट्रा, और 2 स्क्वायर फीट ऊपर या नीचे अगर कहीं है तो। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस इसके लिए रहेगा। अगला सवाल आता है, इसको लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सावधानी वही बरतनी है कि एक तो मैंने आपको बताया भी 2 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया आपको कवर करना है। उसके अलावा अगर कोई लूज पार्टिकल हैं वो पूरे प्रॉपर रिमूव करने हैं। पुट्टी के ऊपर इसको नहीं करना है, पुट्टी पूरा रिमूव करना पड़ेगा। मैसनरी सरफेस यानी कि सीमेंट के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। और लगाने के लिए जो आप पानी यूज करेंगे वो उतना ही डालना है जितना रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर प्रिवेंटिव कोट कर रहे हैं तो विदाउट डाइल्यूशन लगा सकते हैं। अगर क्यूरेटिव कोट के फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको 10% फर्स्ट कोट में, और जो सेकंड कोट लगेगा वो विदाउट डाइल्यूशन लगाना है अपने यहाँ पे। ठीक है। अभी हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल प्रोसेस है। मतलब हर किसी को शायद मैं अभी इलेबोरेट कर पाऊँ यहाँ पे या नहीं। अगर फिर भी डिटेल चाहिए तो मैं इसका डिटेल भी पूरा प्रॉपर अपलोड करूंगा। बेसिकली ये जो आपका हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम है वो सिलेनाइज्ड प्रोसेस पे काम करता है। अब आप कहेंगे सिलेनाइज्ड प्रोसेस क्या है, तो एक सिंपल वे में मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आप हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम अपने वॉल पे अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम लगाने के बाद इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बेसिकली वॉल का जो पोरोसिटी रहता है उसको ब्लॉक करते हैं, और उसको ब्लॉक करने के बाद एक हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट करते हैं, जिससे कि वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता लेयर के बाहर तक, और लेयर के अंदर आकर ही वापस या तो अंदर ही रह जाता है या फिर लेयर को भी पार नहीं कर पाता है। ये इसका सिंपल प्रोसेस है। और इसमें एक खासियत ये भी है कि क्योंकि ये सिलेनाइज्ड बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसका एडेशन भी प्रॉपर स्ट्रांग रहता है, जिससे कि अगर 90% तक का भी मॉइस्चर है तो उसको ये इजीली हैंडल कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम को कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला था कि वीडियो क्लास में बताने वाला हूं। तो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम एक तो एक्सटीरियर सरफेस में यूज नहीं होगा। दूसरा, आपका अगर कहीं पे भी लूज पार्टिकल्स हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर ऐसा कुछ है या पुट्टी आपने रिमूव करी है, प्रॉपर रिमूव नहीं हो, जब तक पुट्टी प्रॉपर रिमूव नहीं होगी तब तक आप उसके ऊपर हाइड्रोलॉक नहीं कर सकते हैं। रीजन वही है कि अगर कोई भी लूज पार्टिकल रहेंगे, वाटर प्रेशर अधिक होगा तो लेयर पील ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद जो हाइड्रोफोबिक लेयर है वो प्रॉपर सस्टेन नहीं करेगी और प्रोडक्ट फेलियर का केस आ सकता है। दूसरा, अगर कोई डैमेज वॉल है तो उस पर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पहले प्रॉपरली रिपेयर करना पड़ेगा, सरफेस इवन करना पड़ेगा, उसके बाद आप हाइड्रोलॉक कर पाएंगे। और 90% से ऊपर भी अगर मॉइस्चर लेवल आप चेक कर रहे हैं और ज्यादा है तो भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप इसको हर जगहों पे यूज कर सकते हैं इंटीरियर सर्फेसेज में, अगर वॉल की कंडीशन साउंड है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई कंसर्न, कोई क्वेरी रहती है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे भी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मैं शेयर करूं या वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं और आप देख पाएं। थैंक यू।